में सरना झंडा को लेके आपने विवाद किया था। ये विवाद बीजेपी के लोगों ने किया था। आपको मैं तथ्य के साथ में बताना चाहता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव की भारी जीत के बाद सत्ताहीन होते ही भाजपा नेताओं ने धर्म परिवर्तन फिर से एक मुद्दा बना दिया था। और झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में, मतलब 2000 में जब रघुवर दास की सरकार से पहले ये जब आई थी, तो यहीं पर ही आपका बता रहे 2008 में भाजपा के ही विधायक समीर उरांव, जो कभी आए थे राज्यसभा सांसद बन के, उसके बाद उसमें कोचे मुंडा भी उसमें विधायक थे, नीलकंठ सिंह मुंडा भी विधायक थे, आपका पुत्कर हेमरम थे, ताला मरांडी थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन को लेके झारखंड विधानसभा में हंगामा खड़ा कर दिया। अब फिर उस चीज को 2025 में आइए मई महीना के बाद में उसी मुद्दा को फिर से निशा भगत उठाती है। तो हमने आकलन कर लिया था और हमने पार्टी में विचार भी कर रहा था, केंद्रीय अध्यक्ष हम लोग बात भी किए थे कि दादा ये चीज जो हो रहा है, हम लोग की झारखंड को नया दिशा और झारखंड की दशा बदलने के लिए निकले हैं। और ये जो हमारे जिसको हम लोग पूर्व प्रत्याशी, जिसको हमने विश्वास के साथ में गुमला विधानसभा का टिकट दिया, वो ऐसे विवादित बयान दे रही है। और हमने पूरे हमारी जो समस्या थी, क्षेत्र की जो नकारात्मक जो पार्टी के प्रति आ रहा था, उस पर आकलन भी किया और हमने और दादा को बताया भी। तो दादा देखिए एक चीज है, जयराम दा बहुत ममता दिल के हैं और एक बार में नाराज भी नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए भी उन्होंने एक कहाँ महिला का सम्मान करते हैं। आप इस तरह से बात करें कैसे? पूजा का ज्यादा प्यार मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप काम कीजिएगा, आप त्याग कीजिएगा, आपको मिलेगा। आप फिर से इसी चीज को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ आपके क्वेश्चन को करते हुए कि महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान अभी भी रखते हैं। देखिए हम आज खुद 25-30 फोन ऐसा आया जब से पार्टी से उनको निकाला गया, ऐसा फोन आ रहा है कि हमको जवाब देते मेरा हालत खराब। तो सोच लीजिए कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को किस किस जगह से फोन आ रहा होगा और उनको जवाब देते क्या होगा, किस स्थिति में वो होंगे। तो महिलाओं का सम्मान करते हुए निशा जी को उन्होंने मात्र फोन से या तो किसी माध्यम से उन्हें हिदायत भी दिया था। हमारी दीदी भी जो केंद्रीय महिला अध्यक्ष दमयंती दीदी ने भी बात को रखा। और हमने चूंकि महिलाओं का सम्मान और पूर्व में इस तरह से पार्टी को बदनाम करने का काम भी किया था, तो हम एक पुरुष होने के नाते हमने बात करने की कोशिश नहीं की, महिलाओं के द्वारा ही हमने बात को रखवाया कि दीदी, हालांकि केंद्रीय अध्यक्ष जो हमारी दीदी है महिला मोर्चा की, उन्होंने बात को भी रखा। तो उन्होंने पार्टी को ना महत्व देते हुए उन्होंने अपना जो भी बयान था, बेवजह बयान पार्टी फोरम से हट के उन्होंने रखा, जिसके चलते आज हम लोग को विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा है। और बात रह गई कि महिलाओं का सम्मान करते हुए मात्र दादा उनको हिदायत दिए थे कि दीदी जो है हम लोग का एक झारखंड को नया दिशा और झारखंड की दशा बदलने के लाए हैं, तो दीदी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो वेट कर रहे थे कि समय रहते सुधार कर लिया जाए। उस समय क्यों नहीं निकाले? आप इस जब कुर्मी का बयान देते हैं तब आप लोग पार्टी से निकाल देते हैं? ऐसा बात नहीं दादा, देखिए बात रह गया कि अब कुर्मी के बारे में बोले इसलिए निकाला गया, ऐसा झारखंड के लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन चूंकि दादा है उत्तरी छोटा नागपुर के, हम लोग है दक्षिणी छोटा नागपुर, जहाँ पर सरना और ईसाई साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में एक दूसरे का त्योहार में शामिल होते हैं और एक दूसरे का हर चीज में शामिल होते हैं। हम लोग आपको बता देना चाहते हैं, सरना और ईसाई में भी शादी होता है। आप इस चीज को समझिए। हम लोगों को एक आदिवासी कौन है? आदिवासी एक समुदाय है जो एक संगठित रहता है, जो एक समूह में रहता है। आप हमारे क्षेत्र में जाइए, वहां एक गांव बना हुआ है, उस गांव में आपको आदिवासी मिलेंगे जो समूह में आता है। तो हम किताबों पे नहीं जाते हुए हमने एक अपना आकलन करते हैं कि आदिवासी एक समुदाय में रहता है। तो आप इस चीज को नहीं झुठला सकते हैं कि समुदाय हमारा जो है सरना और क्रिश्चियन एक बराबर, हर भाषा में भाषा भी हमारा एक है, संस्कृति भी हमारा एक है। हम कहते हैं जिस तरह से डिलिस्टिंग की बात करती है निशा जी, हम एक
कहते हैं कि ठीक है आप डिलिस्टिंग इस आधार पे कर सकते हैं कि अगर वो भाषा नहीं बोल रहा है, वो संस्कृति भूल गया है, आपके और सरना और क्रिश्चियन में शादी नहीं हो पाता है, कन्वर्ट है बोलते, कन्वर्टर कन्वर्टेड। आप मैं इसी चीज को बार बार बोल रहा हूँ, आदिवासी को डिफाइन किस आधार पर? आप किसी भी आधार पे, धर्म के आधार पर आदिवासी को डिफाइन नहीं करते। यहाँ पर ही लिखा हुआ है, आपको बताते हैं, कपड़ा हंसा बनाम भारत सरकार। ऐसा नहीं है कि पहली बार बोल रही है, लेकिन उसी चीज को दोहरा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ कोर्ट का जजमेंट है 22 जून 2008 को इस मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय 2004 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केरल एवं अन्य बनाम चंद्रमोहनन के मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया गया। कोई ना कोई कोर्ट में अपील किया होगा, जिस तरह अभी आरोप लगा रही है। तो न्यायालय में अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी को मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। निशा भगत क्या कहती है? आप धर्म परिवर्तन कर ली तो आपको आदिवासी से मिलने वाला आरक्षण पे आपको नहीं लेना चाहिए या उसके हकदार नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है 2004 में कि इस आधार पर धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ से आप वंचित नहीं किया जा सकता। इस तरह से बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। कपड़ा हंसा बनाम भारत सरकार एवं अन्य, देखिए केरल सरकार एवं अन्य बनाम चंद्रमोहनन को दिखलाने, कार्तिक उरांव बनाम डेविड मुंजरी। इसको मैं स्पष्ट रूप से इसलिए कहूंगा कि केरल की बातों को मैं उतना मतलब विश्लेषित नहीं कर सकता हूं, इस पे लिखा हुआ ये पढ़ने वाली चीज है। लेकिन ये कार्तिक उरांव, इसके बारे में थोड़ा सा समय लूंगा। धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति, ये कार्तिक उरांव जो हमारे एचएससी के निर्माता रहे, उन्होंने ये सवाल किया था। इन्होंने वो ऑब्जेक्शन या तो केस किया, अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले लाभ से वंचित करने की मांग सबसे पहले कार्तिक उरांव ने उठाया था। बाबा कार्तिक उरांव जी हाँ। मामला यह था कि कार्तिक उरांव लोहरदगा संसदीय सीट आरक्षित से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसे हार को बर्दाश्त नहीं करने के कारण उन्होंने सरना और ईसाई आदिवासियों के मामले में पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास उठाया, और जब वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी। कार्तिक उरांव ने चुनौती दी, लेकिन उन्हें सभी जगह हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने न्यायालय में दलील दी थी कि प्रतिवादी 1 और 2 भारतीय ईसाई हैं जिन्हें आरक्षित सीट से लड़ने का कोई अधिकार। ठीक है। निशा भगत मतलब आप लोग समाज को बरगला रही है क्या? जी हाँ, आदिवासी समाज को क्या बोलते हैं, गुट में बांट रही है, समाज को गुट में बांध रही है, बांट रही है। और इसको मैं पूरा करते हुए उनका अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें सरना विश्वास एवं आदिवासी जीवन शैली को से कुछ वास्ता नहीं रह गया है। वे आदिवासियों की रीत एवं दस्तूर का अनुपालन नहीं करते हैं, और न ही उनके आदिवासियों से अथवा आदिवासियों के प्रति कोई लगाव या सामूहिक रुचि या उनकी सुरक्षा या उनकी आशाओं और अभिलाषाओं के प्रति उनका कोई समर्पण नहीं। इसलिए उन्हें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं। ये दलील पेश किया गया। कार्तिक उरांव बनाम डेविड मुंजरी AIR 1964 PAT 201 मामले पार्टी से लगा हुआ था। इतना आप निछावर थे, तो जब आप सरना समिति के द्वारा एक आयोजित प्रोग्राम जतरा होता है पीपी बंदा में, वहां पर रघुवर दास को बुलाए। अरे वही रघुवर दास जिन्होंने आदिवासियों का मेन सुरक्षा कवच को तोड़ने का काम किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। कौन सा सुरक्षा कवच? CNT एक्ट और SPT एक्ट। और आप उस स्टेज पे आप आदिवासी की हक की बात करते हैं, आप आदिवासी हक की बात करते हैं, मैं छीनने नहीं दूंगी, मैं उसको ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। लेकिन जब वही रघुवर दास वो आप मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं, उसके बगल में बैठते हैं और उसका तारीफ करते हैं कि नहीं रघुवर दास हम लोगों के लिए अच्छा काम करें, आपने भूल गया वो CNT एक्ट। आदिवासी की क्या पहचान है? उसकी संस्कृति का जमीन। और आज झारखंड में जितनी भी लड़ाई लड़ी गई है, आज गुआ जो आज शहीदों का जो आज दिवस है, वहां आदिवासियों को
हॉस्पिटल से निकाल के, अस्पताल से निकाल के गोली मार दिया गया था। ऐसे झारखंड नहीं मिला है। तो निशा जी, आपको मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज एक 25 साल बाद में झारखंड अलग राज्य होने के बाद में एक शख्स निकला है जो सभी संप्रदाय के लोगों के, सभी समुदाय के लोगों के लिए लड़ने के लिए खड़ा है। आप हमको बताइए, क्या जयराम महतो जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, सर डुमरी से विधायक है, क्या वो सरना धर्म मानते हैं? नहीं मानते हैं। बूढ़ा बाबा को मानते हैं? मानते हैं। लेकिन वो सरना धर्म कोड की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई समुदाय, कोई एक संगठन, कोई झारखंडी का एक मांग है, तो उसका हम नैतिक समर्थन करते हैं। और ये पार्टी का आज भी, मैं पार्टी का पदाधिकारी होते हुए आज भी ये कहूंगा कि जब कोई भी समुदाय, झारखंड का जो इस मिट्टी में रहने वाला, इससे लगाव रखने वाला कुछ भी मांग करेगा, उसका मैं समर्थन करता हूँ। चाहे कुर्मी समाज, आज जो विवाद उठ रहा है कि कुर्मी समाज रेल टेका आंदोलन करेगा, रेल को रोकेगा, भैया मैं एक आदिवासी हूँ, क्या आप समर्थन करने जाएंगे? समर्थन, मैं नैतिक समर्थन अभी भी करता हूँ। वो दस्तावेज उसको देखिए, वो दस्तावेज उसको पेश करेगा। ये लड़ाई तो जयराम महतो के आने के बाद का नहीं है। जयराम महतो आज विधायक है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष। क्या इससे पहले कुर्मी आंदोलन नहीं किया था? बिल्कुल। आप ही बताइए, कर रहे थे। कितने सालों से? आप ही जवाब दीजिए, कितने सालों से? आज जब जयराम महतो आज कुर्मी समुदाय, उसका क्या दोष कि उस समुदाय से बिलोंग करता है। आज वही समुदाय देखा कि एक नेता, एक हमारा गांव का लड़का एक बेहतर लीडर। हम एक सवाल लेते हैं, आपको बीच में टोकना चाहते हैं। क्या जयराम महतो ही एक महतो है, दूसरे पार्टी में क्या महतो लोग नहीं है? सभी पार्टी में है। तो जयराम महतो टारगेट क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ इस चीज को। केशव कमलेश महतो कांग्रेस में, ठीक है। आज हमारे मध्य निषेध मंत्री गोमिया के विधायक जेएमएम में, ठीक है, बीजेपी में। आप खुद देख रहे हैं कितने कुर्मी नेता या तो फिर महतो में, मैं इसको कुर्मी बोलूं। तो आप इसलिए जेल गेम को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग नए हैं। हम लोग को आप तोड़ सकते हैं। हमारे साथ में नए लड़के जिन्हों को राजनीतिक नहीं पता है, हम लोग एक भावना के साथ में जुड़े हुए, और भावना के साथ में हमारे पास में राजनीतिक अनुभव कुछ नहीं है। हम लोग नए हैं तो हम लोग को तोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गए। अब मतलब कोई महत्वाकांक्षा के लिए आए और इस संगठन में आए, हर चीज हम लोगों को लगा। ये मैं बात नहीं बोलूंगा कि ये पहली बार निशा भगत को पार्टी से निकाला गया, और इससे पहले भी इतिहास है जो आप लोग को भी पता है। क्या निशा भगत के पार्टी से जाने से आपका पार्टी को कोई क्षति होगी? ऐसा कोई बात नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, जो पार्टी को, एक उदाहरण लीजिए, जो घर को बनाता है उसको तकलीफ होता है, उसके चले जाने से या तो फिर उस कांड के टूट जाने से तकलीफ होता है। वो कहीं एक ईटा, कोई जगह ही नहीं है अपना, उससे कोई, इसीलिए तो मैंने बार बार बोला, उस जिस क्षेत्र से बिलोंग करती है, आरक्षित सीट, लोहरदगा में 1 सीट, गुमला में 3 सीट, सिमडेगा में 2 सीट, आपका खूंटी में 3 सीट, जो हम लोग को दक्षिणी छोटा नागपुर का है। आप हमको एक चीज बताइए, किसी से भी जाकर संगठन, मैंने बार बार कहा, संगठन को जिसने जब से संगठन बना है तब से सींचा है, उन लोगों से जाके पूछिए कि कभी निशा भगत आपसे बैठी, कभी संगठन के बेहतर के लिए कभी विचार विमर्श की? वो लोग मेरे से बेहतर जवाब देंगे। आपको लगेगा शायद कि संदीप तिग्गा शायद उसके क्षेत्र का है, इसीलिए कद के ऊपर नीचे के चलते बोल रहा है। ऐसा नहीं है। अब मुझको छोड़ दीजिए, पंचायत लेवल का, जिला पदाधिकारियों से पूछिए, उनका कुछ योगदान है। मैं तो बार बार कहा कि वो चुनाव के 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले आई थी, और हमरे से भी गलती है, मेरे से भी गलती हुई है कि हमने कोलम पूरा करने के चलते उनको टिकट के लिए प्रोटेस्ट किया, उनके लिए हमने टिकट मांगा। हमको पता रहता, आज भी मुझे लोग कोस रहे हैं, और मैं उसको स्वीकार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमसे भूल हुई है, क्योंकि हमको क्या पता कि ये पार्टी में किस मकसद से आई थी। सब चीज ठीक था। मैं महीना में रघुवर दास के साथ में मिलने के बाद में इनको कुछ ना कुछ तथ्य तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोगों भी कुछ ऐसा बिना तथ्य का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ सूत्रों से पता चला है कि मई महीना में जब इन्होंने प्रोग्राम किया, उसके बाद में हर चीज को हमने कहा आप देख लीजिएगा।
रघुवर दास को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को केवल प्रदेश अध्यक्ष बनने दी। क्या निशा मेघाट इस सब प्लानिंग के तहत पार्टी में ज्वाइन की थी कि आपको बीजेपी में जाना? ये तो नहीं बता पाएंगे, मैं इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मई महीने के बाद में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है और हम लोग की पार्टी के जितने भी लोगों हैं उनको भी सचेत रहने की जरूरत है कि हमसे कोई मदद मांगता है तो हम दे देते हैं, क्योंकि हम एक नया निर्माण नवतुन झारखंड की कामना कर रहे हैं। गलती होती है, हमसे भी गलती हो सकती है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष से भी गलती हो सकती है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक नवतुन झारखंड और नया झारखंड 25 साल बताइए ना, उस आदिवासी कुआकांड में जिन्होंने शहीदी अपना दिया वो किस स्थिति में जी रहा है, और धर्म और जाति, और ये एक बड़ी लड़ाई है ये। हम जब आज हम झारखंड की बात कर रहे हैं, आज हम न्याय की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी लड़ाई है। जिस तरह से भारत देश की लड़ाई बड़ी लड़ाई थी, उस लड़ाई में मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सरना, महतो, हमारा कुर्मी भाई सभी कोई मिल के लड़े तब भारत देश आजाद हुआ। आप लोग उसी तरह झारखंड की लड़ाई में भी सभी संप्रदाय के लोगों को एक होके लड़े तब कहीं जाके झारखंड मिला। उसी प्रकार आज ये लड़ाई जो है, ये जो लड़ाई है, इसमें सभी संप्रदाय के लोग, हम लोग गुट बंध के रहेंगे, बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं और हम अधिकार अपने लोगों को नहीं दिला सकते हैं। पॉलिटिक्स अलग चीज है, चुनाव अलग चीज है, लेकिन जब झारखंड के हित की बात होती है तो सभी लोगों को एक होके आना पड़ेगा। आज जितने भी हमारे धर्म अगुआ है, जितना भी आज केंद्रीय सरना समिति फलना तिर्की, अजय तिर्की तो फुलचंद तिर्की, आप बताइए यहाँ जो नगरी का मामला था, आज एक चीज बताइए, जब सीरम टोली का मामला था उस समय में अजय तिर्की आए किसका बचाव करने के लिए? सरकार की बचाव करने के लिए। जब सरना झंडा में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष से गलती से पैर से वो झंडा वो गमछा जब पैर में आ जाता है, उस पर राजनीति करने कौन आ जाते हैं? अजय तिर्की। जब नगरी में इतना बड़ा मान के चलिए आंदोलन हुआ आदिवासियों, किसका जमीन है वहां बेघर कौन हो रहा है? उस समय अजय तिर्की कहाँ छुपा हुआ था? उस समय पूछना तो कहाँ छुपा हुआ था? राजनीतिक सामाजिक अगुआ है, धर्म के अगुआ है, आप लोग सरना धर्म को बचाने वाले हैं, तो आप लोग सरना धर्म को बचाइए, हम लोगों को समाज को बचाइए। आप पर फेथ है, आपसे हम लोग